देखने वाले हैं एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स के बारे में। बेसिकली हमने पिछले क्लासेस में ये पढ़ लिया था कि फार्मिंग के कितने मेथड्स होते हैं और कौन कौन से सीजन्स होते हैं, जैसे खारिफ, राबी और ज़ैद के बारे में क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। देखो, हर एक क्रॉप को इंडिविजुअली पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, मेनली तो हम बहुत सारी क्रॉप्स को कवर अप कर देते हैं इसमें, ठीक है, जो नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। बहुत सारी और भी वैरायटीज़ होती है, वो कवर अप करने नहीं हम बैठते हैं। बट हाँ, मेन चीज़ें तो हम यहाँ पे कवर अप कर ही देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि आप नॉर्मली देखते हो उगते हुए, जैसे राइस है, वीट है, मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में जो सारी चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर अप कर देते हैं इस टॉपिक में। अब बात करते हैं सबसे पहले मेजर क्रॉप्स की। यहाँ क्रॉप्स की बात करी जा रही है, यहाँ पे कोई भी प्लांट या फ्रूट या वेजिटेबल की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्रॉप्स की बात होगी। क्रॉप डेफिनीशन अगर इम्प्रूवमेंट वाले चैप्टर के, क्योंकि बायो वाले वो वाले चैप्टर से ना ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कोरिलेट करोगे तो ज़्यादा से समझ में आएगा। क्रॉप बेसिकली क्या होती है कि एक बड़े से लैंड पे आपने कोई एक ही चीज़ को उगा रखा है, तो वो चीज़ आप क्या कहोगे, उसको क्रॉप, ठीक है। इस मेथड को प्लांटेशन बोलते हैं, ध्यान रखना, इस मेथड को प्लांटेशन बोलते हैं। बट एक लार्ज एरिया में आप सिर्फ एक लार्ज एरिया, मतलब ऐसा नहीं है कि 200-250 एकड़ की ज़मीन है, नहीं, वैसा नहीं है। मतलब एक अगर छोटा भी एरिया है बट वहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप उग रही है, ठीक है, मतलब एक ही कोई उग रहा है, जैसे राइस है, ठीक है, तो ये क्या होगी, एक क्रॉप होगी, क्योंकि एक थोड़े बड़े से एरिया में आप एक ही चीज़ को उगाते हैं, ठीक है। अब राइस की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला आपके में राइस ही है। अब राइस की अगर हम बात करें, राइस क्या है, राइस इज अ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या होता है, जो कि हर घर में खाया जाता है। आप इंडिया के किसी भी घर में चले जाओ, चावल का यूज़ हर जगह होता है। ऐसा है, साउथ में आप चले जाओ, साउथ में भी जो है क्या कहते हैं, चावल का यूज़ होता है। ईस्टर्न साइड पे भी होता है, नॉर्थ साइड पे भी होता है, ठीक है, वेस्ट साइड पे भी होता है। तो जो राइस है ना, राइस इज अ स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। राइस और वीट ये हर जगह खाया जाता है। वीट तो चलो फिर भी जो साउथ वाले जो रीजन के कुछ जगह होती है उसमें थोड़ा कम खाया जाता है, बट राइस तो हर जगह खाया जाता है, तो उसको स्टेपल फूड की कैटेगरी में रखा है। अगर हम बात करें तो ये जो है राइस एक खारिफ क्रॉप है। ये हम इसका एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं खारिफ क्रॉप में। अब इसी से कोरिलेट करो, मैंने बोला था कि खारिफ क्रॉप को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हम उसे रेनी सीजन में उगाते हैं। तो इसको क्या चाहिए, हाई रेनफॉल या हाई ह्यूमिडिटी, एक कह लो पहली चीज़ तो हाई ह्यूमिडिटी, और रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं कि उसे हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल ज़्यादा चाहिए। इसे टेम्परेचर कितना चाहिए, अब देखो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये रेनी सीजन में है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए होती है। अगर हम बात करें राइस की, तो चाइना के बाद, चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है राइस के प्रोडक्शन में, और इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है राइस के प्रोडक्शन में, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है इंडिया आफ्टर चाइना, ये आपकी बुक में लाइन दे रखी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये आती है इसके बारे में कि कहाँ कहाँ उगाया जाता है मेनली। तो देखो, अगर हम देखें इंडिया का मैप, तो उसमें ये नॉर्थ रीजन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, ये कोस्टल रीजन्स हैं, और यहीं पे डेल्टास पाए जाते हैं। तो मैंने क्या चार चीजें बताई आपको, नॉर्थ ईस्टर्न, डेल्टिक रीजन और कोस्टल रीजन, ये चार जगहों पे ये मोस्ट अबंडेंटली ग्रो होते हैं। इसको जरा एक बार सही से लिख देते हैं, ठीक है। देखो ये कहाँ का, नॉर्थ ईस्टर्न, डेल्टिक और कोस्टल, यहाँ पे उगाए जाते हैं।
अब अगर हम बात करें तो कई जगहों पे जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इन जगहों पे ये कैनाल्स या तो फिर कैनाल्स बना करके या तो फिर ट्यूबवेल्स बना करके, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ट्यूबवेल्स बना करके वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा में इसे क्या कर दिया जाता है, ग्रो किया जाता है। अब ये तीनों स्टेट आपको याद हो तो ये तीनों स्टेट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वाले स्टेट्स, जहाँ पे वीट ज़्यादा उगता है। वीट को उतना पानी नहीं चाहिए होता, यहाँ पे पानी होता है, ऐसी बात नहीं है पानी नहीं होता, लेकिन जितना इसे रिक्वायर्ड है उतना नहीं होता। तो यहाँ पे वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कैनाल्स या ट्यूबवेल बना दिए जाते हैं। तो इसमें स्टेपल फूड है, खारिफ क्रॉप है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए। पहला चाइना आता है, दूसरा इंडिया आता है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न डेल्टिक रीजन और कोस्टल रीजन्स में कैनाल्स बना दिए जाते हैं, ट्यूबवेल्स बना दिए जाते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस इन वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ से ये राइस जो है उगता है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट जो क्रॉप आती है मेजर, दैट इज वीट। क्या आती है, वीट। अब याद करो वीट क्या है आपकी, वीट इज अ राबी क्रॉप, रबी क्रॉप है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान है। तो रबी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए क्या, नहीं, उतना नहीं चाहिए। तो कितना चाहिए, तो इसे चाहिए करीबन 25 से 75 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल, ठीक है। जब इसे राइपन होना होता है, जब इसे राइपनिंग वाले स्टेज में आता है, तो इसको जो है सनलाइट की भी नीड होती है, ठीक है, राइपनिंग वाले स्टेज पे। अब देखो ये जो क्रॉप है ना, मैंने बोला राइस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में जाता है, वीट आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में जाता है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न। तो नॉर्थ में तो वीट और राइस दोनों जा रहा है, लेकिन यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न में मोस्टली राइस जाता है, वीट कम ही जाता है, और यहाँ पे राइस कम जाता है, वीट ज्यादा जाता है, ठीक है। ये आपके में दे रखा था कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो होता है वीट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये आती है, इसके बाद इसमें आपको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है। ये क्यों बोला हमने, क्योंकि आपको याद हो तो ये राबी क्रॉप है, तो ये विंटर में ज़्यादातर ग्रो होती है, तो कूल जो है क्या कहते हैं क्लाइमेट भी जिसको चाहिए होता है। और ये एक्चुअली 25 नहीं है, ये 50 to 75 होगा, ठीक है। 25 वो मैंने डिग्री सेल्सियस की वजह से ये लिख दिया था, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है उसमें ये आती है कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीरियल है, ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीरियल है। अब यहाँ पे दो ऐसे रीजन्स बताए गए हैं जहाँ पे मेजर वीट ग्रो होता है। वो दो रीजन कौन से हैं, गंगा सतलुज प्लेन और आपका ब्लैक सॉइल रीजन जो डेक्कन प्लेट्यू में है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहो तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे कहीं पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पे गंगा सतलुज प्लेन, और ये ब्लैक सॉइल यहाँ सेंट्रल में पड़ता है, ठीक है, तो नॉर्थ वाले रीजन में। अब यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो क्या क्या है, एक तो यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो ये कुछ है। देखो राजस्थान उधर आता है, पंजाब हरियाणा भी उधर आता है, बीच में यूपी आता है, मध्य प्रदेश आता है, और बिहार भी है यहाँ पे, ठीक है, बिहार भी यूपी के साथ ही आता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंटली आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यूपी मोस्टली दिखेगा ज़्यादातर क्रॉप्स में, कुछ क्रॉप्स को छोड़ करके, और बाकी पंजाब हरियाणा भी बहुत सारे क्रॉप्स में दिखेगा। तो हमने राइस और वीट को पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेट से स्टार्ट करेंगे।